नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, आज बात करेंगे हम बिहार को लेकर, बिहार के जंगल राज को लेकर। बिहार एक जमाने में हिंदुस्तान के गले का हार था, लेकिन आज भी वहां की जो दशा है वो एक हार बनकर रह गया। क्या फर्क पड़ता है कि बिहार देश की शिक्षा की राजधानी थी या नहीं? क्या फर्क पड़ता है कि बिहार कई सालों पहले समृद्ध प्रदेश था या नहीं? क्या ही फर्क पड़ता है कि वर्षों पहले इस भूमि को देश के महापुरुषों ने इस भूमि को पावन किया था या नहीं? अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज भला मैं ये सब बातें क्यों बोल रही हूं। क्योंकि इसलिए कि आज बिहार में वही गठबंधन की सरकार आ गई है जिसने एक जमाने में क्या क्या नहीं किया था। हम सभी जानते हैं कि बिहार में नीतीश और तेजस्वी की महागठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन आज भी बिहार से वो जंगल राज खत्म नहीं हुआ है जो भय और आतंक के 15 साल वहां की मासूम जनता को भुगतने पड़े थे। आखिर क्यों बिहार में 1990 से लेकर 2005 तक के दौर को जंगल राज कहा जाता है और अब ये जंगल राज रिटर्न जंगल राज बन गया है? जंगल राज शब्द कहां से आया? बिहार में लालू राज के क्राइम रेट और नीतीश कुमार के शासन के क्राइम रेट में कितना फर्क रहा? वे कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से बिहार की छवि बिगड़ी? 60,000 से ज्यादा मासूमों की हत्याएं, 18,000 से ज्यादा अपहरण, 13,000 से ज्यादा महिलाओं से बलात्कार और 150 से ज्यादा नरसंहार। यह है बिहार राज। दोस्तों, वक्त था 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। यह वो दौर था जब बिहार में लगातार बाहुबलियों का उभार हुआ। 1990 के बाद के दौर में ही बिहार में एक के बाद एक कई घोटालों में राजद नेतृत्व उलझता चला गया। बिहार में अपराध का वो दौर शुरू हुआ जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स पर पड़ा। उस दौर में खौफ का इतना साया मंडराता था कि कब दिन दहाड़े गोली चल जाती थी किसी को पता भी नहीं लगता था। पुलिस प्रशासन शब्द का तो कोई मतलब ही बिहार में नहीं था। महिलाओं को भरे बाजार से उठवा लिया जाता था। वही खुद मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी चारा घोटाले के अलग अलग मामलों में जेल गए। इन मामलों के बाद में उन्हें दोषी भी ठहराया गया था। इसके अलावा आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उन पर आरोप तय हुए। 2005 में जब लालू रेल मंत्री थे तब भी उन रेलवे टेंडर में घोटाले के आरोप लगे। हाल ही में सीबीआई ने उन पर रेलवे भर्तियों में घोटाले में भी केस दर्ज किया था। लालू पर अपने शासन काल में अपराध को बढ़ावा देने के आरोप लगे, फिर चाहे वह बाहुबली माफियाओं से संबंधों के आरोप हो या फिर हत्या और अपहरण को बढ़ावा देने के। लालू प्रसाद यादव के दौर में ही बाहुबली शहाबुद्दीन राजद का सांसद बना। इसी दौर में बाहुबली अनंत सिंह का उभार हुआ। इतना ही नहीं, राजद शासन में ही लालू के साले साधु और सुभाष यादव पर भी कई आरोप लगे। उस दौर में उपद्रवियों और गुंडों को खुली छूट जैसा माहौल था और शहाबुद्दीन का रुतबा इतना ऊंचा था कि जेल में वह खुद जेल सुप्रिटेंडेंट की कुर्सी पर बैठा रहता था, जबकि सुप्रिटेंडेंट शहाबुद्दीन के साथियों के साथ जमीन पर बैठा रहता था। इसी तरह की कुछ कहानियां अनंत सिंह की भी रही हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं कि बिहार की सबसे बड़ी हार तो वो थी जब राज्य सरकार ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हाथ मिलाया उस आतंक राज से। ये वक्त था 2013 से लेकर 2015 का। कमाल है ना कि जिनके दिल नहीं मिल रहे थे वो आज गले मिल रहे थे। जहां एक जमाने में लालू नीतीश को गिरगिट, स्कैंडल मास्टर, पागल शब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो एक दूसरे के साथ हो गए। नीतीश कुमार जहां किसानों को अपना भाई कहते थे, उन्होंने तो किसानों के साथ सौतेली भाई से भी बदतर व्यवहार किया। ना तो किसानों का धान खरीदा, ना उनके हक का बोनस दिया, और अगर दिया तो वो था खुदकुशी करने की मजबूरी। आए दिन हत्या, अपहरण, लूटमार की खबरें आज भी जस की तस
बिहार में देखने को और सुनने को मिलती रहती हैं। सरकारी स्कूलों में तो बच्चे मिड डे मील में जहरीला खाना खाने से मरे थे। आप में से कितने मंत्रियों के बच्चे थे उन स्कूल में? यह सब कलंक जंगल राज सरकार की ही देन है। थानों में सुरक्षा नहीं, गांव में बिजली नहीं, नौजवानों के लिए उद्योग नहीं, गरीबों के लिए राशन नहीं और ना जाने क्या क्या। ये सब पहले भी था और आज भी है, और ये गठबंधन बदलाव के वादों की किताब छाप रही है। अब सवाल उठता है कि बिहार के लिए कहां से आया जंगल राज शब्द? बिहार में 1990 से लेकर 2005 के बीच लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज तो कई लोग बुला चुके हैं। हालांकि अधिकतर लोगों को यह भी नहीं पता कि आखिर यह जंगल राज शब्द आया कहां से। दरअसल 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने बिहार को पहली बार जंगल राज कहा। पटना हाईकोर्ट ने तब एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि बिहार में सरकार नहीं है, बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। वहीं अब बात उठती है कि बिहार में क्राइम रेट क्या कहानी कहता है। बिहार में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के शासन के खत्म होने और नीतीश कुमार के 2019 तक के शासन में क्राइम रेट की तुलना की जाए तो कुछ चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं। बिहार में 2004 में दर्ज फिरौती के केसों की संख्या 2567 थी। हालांकि एनसीआरबी के 15 साल बाद यानी कि 2019 का रिकॉर्ड देखा जाए तो सामने आता है कि नीतीश के राज में साल अपहरण के 10,925 मामले दर्ज हुए। हालांकि डेटा के मुताबिक जहां अपहरण के केस बढ़े तो वहीं फिरौती के लिए होने वाली किडनैपिंग में कमी आई। 2004 में फिरौती के लिए होने वाले अपहरणों की संख्या 411 थी, वहीं 2019 में इनकी संख्या 43 रह गई। तो दोस्तों, जिस तरीके से आज आपके सामने जंगल राज की जो असलियत मैं लेकर आई थी और आपको बताया कि किस तरीके से जंगल राज की उत्पत्ति कहां से हुई, क्यों आखिर बिहार में जंगल राज आया और पहली बार ये जंगल राज शब्द कहां से निकला, ये तमाम वो घटनाएं जब उस दौरान उस 15 साल का जो वक्त था, जिस तरीके से बिहार की जनता को सामना उठाना पड़ रहा था, वाकई में जिस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता होती थी, महिलाओं को भरी सभा में, भरे बाजार में उठाकर उन्हें किडनैप कर लिया जाता था, उनके साथ रेप किया जाता था और छोटी बच्चों के साथ भी इस तरीके की चीजें होती थी। घर से बाहर निकालना तक उनका दूभर हो गया था। सोचिए कि उस वक्त की जो तस्वीर थी और अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जंगल राज जो था वो अब रिटर्न हो गया है, यानी कि फिर से जो महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है। आखिर क्राइम रेट को लेकर, कम करने को लेकर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं रोजगार को लेकर, लेकिन जमीनी हकीकत वो जस की तस बनी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।